हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्री अपडेट। सो यार फाइनली 21 सेशन के लिए आईसीआर की काउंसलिंग प्रोसेस एंड हो चुकी है और अकॉर्डिंग काउंसलिंग ब्रोचर अब इन द फ्यूचर आईसीआर कोई भी काउंसलिंग 21 सेशन के लिए नहीं कराने वाली है। गाइज अभी भी यूजी पीजी पीएचडी में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने कोई भी कॉलेज कोई भी कोर्स अलॉट नहीं हुई है एंड हिज वेट फॉर आई कार स्पॉट राउंड आई कार ओपन काउंसलिंग। सो यार आप सभी को पता होगा हर साल मॉपअप के बाद भी काफ़ी सारे सीट वैकेंट रहती हैं जिसका आईसीआर से कोई भी रिलेशन नहीं रहता और वो सभी सीटें आईसीआर की होती हैं, लेकिन उन सभी सीटों पे एडमिशन यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे स्पॉट राउंड काउंसलिंग करा के या फिर अपने लेवल पे ओपन काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग करा के करती है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर तो गाइज आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे पूरी तरीके से स्पॉट राउंड की A to Z डिटेल्स के बारे में। उसके पहले हमें कुछ इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी 19th और 20 की। जब से 18th में एनटीए ने इस एग्जाम्स को संभाला है उसके बाद से काउंसलिंग की प्रोसेस में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। 2 साल से लगातार स्पॉट राउंड होता आ रहा है और इस बार भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है स्पॉट राउंड होगा। लेकिन बात की जाए तो कब होगा, कैसे होगा और कैसे आपको क्या क्या करनी होगी, ये सारी प्रोसेस मैं आपको आज के स्टूडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए ये होता क्या कि अभी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे 1-2 सीटें वैकेंट होगी, ठीक है। तो उन वैकेंट सीटों पे आईसीआर कोई भी या फिर यूनिवर्सिटी कोई भी नोटिस रिलीज नहीं करता है। आप लोग के सामने स्क्रीन पे लास्ट ईयर 2020 का डाटा अवेलेबल है जहां पे आप लोग देख सकते हो वैकेंट लेफ्ट ओवर सीट मैट्रिक्स आफ्टर मॉपअप फाइनल राउंड यूजी 21। अगर आपको सुन के बिलीव नहीं होगा कि 793 सीटें लास्ट ईयर वैकेंट थी मॉपअप काउंसलिंग होने के बावजूद भी, लेकिन इस ईयर का सिनेरियो कुछ अलग है। इस बार तो मॉपअप में 793 सीट वैकेंट नहीं थी तो स्पॉट में कहाँ से रहेगी। मॉपअप में टोटल 2021 की बात करें तो 749 सीटें वैकेंट थी। 2020 का डाटा मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ जिसमें आप लोग देख सकते हो तमाम कोर्सेज में यहाँ पे कोर्स है, यहाँ पे कॉलेज नेम में प्लस यहाँ पे सीट वैकेंट की मैट्रिक्स दी गई है। तो टोटल बात की जाए तो 793 सीट्स वैकेंट थी कैटेगरी वाइज कोर्स वाइज हर सारी यूनिवर्सिटी में। बट एक और ताजुर्ब की बात है कि आपको बिलीव नहीं होगा 793 सीट वैकेंट थी लेकिन काउंसलिंग हुई केवल 120 प्लस सीटों पे, ठीक है। यानी कि जिस भी कॉलेज में एक सीटें वैकेंट हैं, जैसे आप पीडीकेवी का देख सकते एक सीटें वैकेंट है, तो ये सारे लोग अपना नोटिस रिलीज नहीं करते हैं, सीटें वैकेंट थी। अब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको मैं फिर से बता दूं कि लास्ट ईयर की और आरपीएसयू में स्पॉट राउंड हुई थी और उसके बाद पालमपुर में स्पॉट राउंड हुई थी और उसके बाद एक है कर्नाटका स्टेट के जितने भी यूएस और यूएचएस के कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु है, रायचूर है, धारवाड़ है और यूएचएस बगलकोट कर्नाटक में है और ऐसी वहाँ पे वेटनरी और फिशरीज की कुछ कॉलेज यहाँ पे सीट वैकेंट थी और उन्होंने ओपन स्पॉट राउंड कराई थी। लोग एक नोटिस देखिएगा लास्ट ईयर की है, वैकेंट आईसीआर स्टेट ऑफ ऑल फॉर्म यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट बगलकोट यूनिवर्सिटी टू कंडक्ट ओपन काउंसलिंग। 3 फरवरी को नोटिस आई थी, 3 फरवरी को ये नोटिस रिलीज की गई थी जिसमें 2021 की डाटा है, यानी कि पिछले साल की डाटा है और ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इस साल का आप मत मानिएगा। जितने भी यूएस के ब्रांचेज वाले कॉलेज हैं, चाहे यूएस बेंगलोर के जितने कैंपस हों या फिर यूएस रायचूर के जितने कैंपस हों या फिर यूएस शिवमोगा कर्नाटक के जितने कैंपस हो, इन सभी कॉलेज में सीट्स वैकेंट थी और काफ़ी नंबर में सीट्स वैकेंट थी। तो ये सारे कॉलेज में ओपन काउंसलिंग हुई थी, ठीक है। ओपन काउंसलिंग हुई थी और वो भी केवल कर्नाटक के स्टेट के बच्चों के लिए, ना कि अलग स्टेट के लिए। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि कुछ कॉलेज केवल अपने स्टेट के बच्चों को प्रीफर करते हैं जबकि कुछ लोग पूरे ऑल इंडिया के बच्चों को प्रीफर करते हैं। लास्ट ईयर आरपीएसयू पूसा बिहार में ऑल इंडिया से बच्चे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन वहीं केसीडी जो कर्नाटका का एग्जाम जो कर्नाटका का स्पॉट हुआ था स्पॉट राउंड आईसीआर की सीट पे, उसमें केवल कर्नाटक के बच्चे एलिजिबल थे। तो ये चीज़ थी लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर काफ़ी नंबर में सीट्स वैकेंट थी, लेकिन इस बार का क्या होने वाला है वो चीज़ मैं आपको अब बताना स्टार्ट करता हूँ। लास्ट ईयर यूजी में केवल 2 जगह पे 3 जगह पे काउंसलिंग हुई थी, वहीं पीजी में आईआरआई में भी सीट्स वैकेंट थी। तो पीजी की काउंसलिंग आईआरआई के लिए हुई थी, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में भी पीजी की सीटें स्पॉट राउंड में वैकेंट थी, तो वहाँ पे स्पॉट हुआ था, ठीक है। अब बात आती इस बार का, तो यार देखो इस बार केवल 749 सीटें वैकेंट थी मॉपअप की, ठीक है। डिटेल में आपको बता दूंगा, पहले मॉपअप की जान लेते हैं हिस्ट्री। मॉपअप में इस बार 749 सीटें वैकेंट थी, मॉपअप हो चुका है और काफ़ी सारे बच्चों को सीट्स मिल गई है। मुझे नहीं लगता कि इस बार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कहीं पे भी स्पॉट राउंड हो। जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार भी 50 से 100 सीटें स्पॉट में वैकेंट हो सकती है और वहाँ वैकेंट होगी जहाँ पे मॉपअप में ज़्यादा सीट वैकेंट थी, ठीक है। तो यार इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोग को स्पॉट के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना, ये मेरी बात है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग स्पॉट के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा। आपकी रैंक ज़्यादा हो, आप फिर से यार नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। जस्ट आफ्टर 6 मंथ आपका एग्जाम्स होने वाला है,
फिर से आईसीआर का, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर तक कभी भी आपका एग्जाम्स हो सकता है। तो आपको स्पॉट के सहारे बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, और होगा भी तो फरवरी में होगा, और किसका होगा किसका नहीं होगा ये भी बिल्कुल पता नहीं है किसी को। अभी 15 तक आपका मॉपअप चलेगा, मॉपअप के बाद ही जो भी शेड्यूल आएगा आपका मॉपअप के बाद आएगा, और ये ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन ये भी अभी कंफर्म नहीं है। काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे कोविड के सिचुएशन पे, ठीक है। तो मॉपअप अगर हुआ तो ऑनलाइन होगा, और जब भी होगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल मिलेगी। मैं आपको पूरी डाटा के साथ आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे आके आपको बहुत सारी चीज़ें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं वैसी होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपका इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज़ को। हाल ही में होने वाले आईसीआर T1 टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आप हमारा कोड एग्री50 यूज करके 50% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से परीक्षा ऐप के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद अपनी एग्जामिनेशन कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे आईसीआर T1 टेक्नीशियन के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो क्या जल्दी आपका एग्जाम्स होने वाला। आईसीआर टेक्नीशियन का इंग्लिश और हिंदी में दोनों डिटेल सोल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसकी टोटल प्राइस है 299। यहाँ पे आपको डेमो टेस्ट सीरीज भी दिया गया जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। 299 का कोर्स आपको एग्री50 कोड यूज करने पे मिलने वाला है 150 का, यानी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरे के पूरे 50% का डिस्काउंट हमारा कोड एग्री50 यूज करने पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप हमारा कोड एग्री50 यूज करके 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो कूपन कोड आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, आपके पूरे के पूरे 150 सेव होंगे। कंटिन्यू एंड पे करने के बाद आपको नेट बैंकिंग, पेटीएम, यूपीआई कैसे भी आप यहाँ पे आप पेमेंट कर सकती है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोग इसके बिल्कुल भरोसे में उठिए कि आप बिहार से हो तो जाए कर्नाटक में पार्टिसिपेट कर लोगे। कर्नाटका का रूल है अपना, साउथ के तमाम कॉलेज हैं, तमिलनाडु टीएनयू का रूल है अपना, अगर सीट वैकेंट होती है तो सबसे पहले वो अपने स्टेट के बच्चों को प्रीफर करती हैं। यानी कि अगर आप तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सीट वैकेंट है तो पहले आपको लेगी, ना कि बिहार वाले बच्चे को, ठीक है। मिलेगी, हमें इन्फॉर्मेशन मिले हमको इन्फॉर्म कर देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा। तमाम कॉलेजेस की फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन हम आपको टाइम टू टाइम रेगुलर प्रोवाइड कराते रहेंगे। यूएस के सारे ब्रांचेस की रिपोर्टिंग 24 जैन से है, तो इस बात को देख लीजिएगा, जिसकी नोटिस मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। और फर्दर और भी यूनिवर्सिटी हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, वो भी चीज़ें हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करके बताते रहेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको तमाम एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम से हो, जॉब से हो, पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो स्टेट काउंसलिंग यानी स्पॉट काउंसलिंग का अभी तक कोई भी शेड्यूल नहीं है, क्लियर सी बात है। सेकंड थिंग, होगा कि नहीं होगा ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। सीट्स भी काफ़ी कम नंबर में वैकेंट रहेंगी, तो एक दो सीटों के लिए कोई यूनिवर्सिटी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है, कोई लोग अपना स्पॉट राउंड या फिर ओपन काउंसलिंग नहीं कराते हैं। जो भी कराते हैं जब मैक्सिमम 10+ सीटें वैकेंट हो तभी, ठीक है। तो इस बात को नोटिस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में जैसे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हो, प्रॉब्लम इसको यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।